ये है जी सुब्रतो राय का लेटर। ये सुब्रतो राय का लेटर है। पारा बैंकिंग के सारे केस जो है ये आपका ये देखेगा, इन्होंने सब खरीद रखा है, कानून को खरीद रखा है, ना सोसाइटी का ना रियल एस्टेट का ना। जब हम पैसा मांगते हैं तो ये कहते हैं जी कि हमारा पैसा तो कोर्ट में जमा है। अथीना लीगल टोटल ईमानदार फर्म है। सिर्फ सारे चोर उचक्के जो है झूठे हैं वो सब सारा के जमा करता या उनके एजेंट है। कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ डेट पे डेट मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। आज भी डेट मिल गई है, 12 अप्रैल की डेट मिल गई। इनका मूड नहीं है पैसा देने का पब्लिक का बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं आप सभी के सामने दिल्ली के लाजपत नगर से। लाजपत नगर में सहारा के तमाम निवेशक आज सहारा के दूसरे निदेशक ओपी श्रीवास्तव के बेटे के ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ यहां पर विवाद चल रहा है आपको आज तस्वीरों में दिखाएंगे, देखते रहे द न्यूज़ 15। सर, क्या कुछ यहाँ पर विवाद चला, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ करने के लिए आप यहाँ पहुँचे? मैडम देखिए, मैंने सीपी दिल्ली चीफ कमिश्नर को संजय अरोड़ा को एक मेल डाला था। मैंने कहा जी हम 30 जनवरी को अथीना लीगल आएंगे। ये एक लॉ फर्म है अथीना लीगल L37। सुब्रतो राय ने, ये जो मेरे पास जो पेपर्स हैं, सुब्रतो राय ने अथीना लीगल को एक दे रखा है कि आप लीगल केस सारे अथीना लीगल लड़ेगी, जिसका एक पेशी का इनको 5-5.5 लाख रुपए मिलता है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी जिसकी डेट एक्सटेंड होगी 12 अप्रैल होगी है। हुआ ये है कि इन लोगों ने क्या किया था कि एक यहाँ पर एक हरजत ज्वेलर शोरूम खोला था, जो यहाँ पर हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये पेपरों में है, L37 हरजत ज्वेलर। तो हमने सीपी साहब को मेल किया था कि सीपी साहब, और हमने पूरे CC टू ऑल किया था, 42 मतलब डिपार्टमेंट को मेल किया था CC में रख के कि जी हम लोग यहाँ आएंगे और हम लोग यहाँ पर आके गोल्ड खरीदेंगे मार्केट वैल्यू से, और उसके ब्याज के ऊपर सर्टिफिकेट दे देंगे, बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा वो हम पे करेंगे। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो कहते हैं जी यहाँ पर तो कोई हरजत ज्वेलर का शोरूम नहीं है। भाई साहब, जब आपका यहाँ शोरूम नहीं है हरजत ज्वेलर का, तो फिर आपने ये कैसे अपने पेपर तैयार कर रखी है, जिसकी डायरेक्टर आशु सिंह है? दस्तावेज दिखाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये है जी सुब्रतो राय का लेटर। ये सुब्रतो राय का लेटर है। पारा बैंकिंग के सारे केस जो है ये आपका ये देखेगा। रजत प्रकाश जो है ओपी श्रीवास्तव का लड़का है, जो अथीना लीगल का ऑनर है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये अलग सिंह जो है, आशु सिंह इसकी वाइफ है। ये भी ओपी श्रीवास्तव का ही वो रिश्तेदारी में आता है, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ये भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। ये अलग सिंह डायरेक्टर। आप ये देखिए, ये सब एड्रेस इन्होंने यहाँ का दे रखा है, L37। ये देखिए, ये है जी आशु सिंह, ये अलग सिंह की वाइफ है। ये अलग सिंह की वाइफ है। L37 में इसका हरजत ज्वेलर का शोरूम है। ये इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि यहाँ पर हरजत ज्वेलर का शोरूम है। ये देखिए, ये हरजत ज्वेलर 10 ईयर 5 मंथ ओल्ड प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट 10 मार्च 2012। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन साउथ दिल्ली, जिसका एड्रेस L37 है। अब जब हम लोग यहाँ पर जब ये पेमेंट की जगह हमने कहा जी कि आप हमें गोल्ड दे दीजिए, और हमने CC टू ऑल करके सारे डिपार्टमेंट को मेल किया था कि सर हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप हमारे खाने पीने का लंच का अरेंजमेंट करके चलें, उसके अलावा हमारे को यहाँ पर गोल्ड दिया जाए, और हम मार्केट वैल्यू से गोल्ड खरीदने के लिए तैयार हैं। चैप्टर क्लोज। भाई हर आदमी का, अगर मान लीजिए मेरा 1 लाख है, इनका 50,000, मैं 1 लाख का गोल्ड खरीदूंगा, अगर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं पे करूंगा। इनका है सबका है। अब जब यहाँ पर आया है तो रजत प्रकाश तो गायब है, ओपी श्रीवास्तव का लड़का, अथीना लीगल का ऑनर, अब वो तो गायब है। अब उनके जो दूसरे साहबजादे हैं, जो उनके जूनियर एडवोकेट है, क्योंकि ये सिमरजीत, हुआ ये है कि अथीना लीगल के नाम से एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं ये सारा इंडिया के साथ मिलके। सारा पैसा इन्होंने अथीना लीगल से हरजत ज्वेलर में लगवाया है, जिसमें आशु सिंह मिली हुई है, ओपी श्रीवास्तव रजत प्रकाश का लड़का मिला हुआ है। ये सब के सब ग्रुप, इनका जो लखनऊ का ग्रुप है, पहले पैसा प्रेम विनोद फाउंडेशन में था, जिसका ऑनर NGO थी एक, वो थी पवन कपूर, वो लखनऊ में है। उसको जैसे पता लगा कि इंक्वायरी हो रही है, उसने अपनी NGO बंद कर दी है। वो है पवन कपूर, उसकी नाम थी प्रेम विनोद फाउंडेशन, जो हर शनिवार खिचड़ी बांटता था। और इसके अंदर एक चार्टेड अकाउंटेंट है जितेंद्र वार्ष्णी, जो लखनऊ में है, जो कि अगर सुब्रतो राय ने अगर कोई काम करना है तो जितेंद्र वार्ष्णी के इशारे पे ही होते हैं। जितेंद्र वार्ष्णी, पवन कपूर, अथीना लीगल, ये सब का ये पूरा प्लान था सारा के साथ मिलके कि पब्लिक के पैसे को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए। अब जब हम पैसा मांगते हैं तो ये कहते हैं जी कि हमारा पैसा तो कोर्ट में जमा है। कोर्ट में जो पैसा जमा है वो सोसाइटियों का नहीं है। ओपी श्रीवास्तव के ऊपर पहाड़गंज में एक FIR हुई है
ओपी श्रीवास्तव 30,000 कोर्ट में आया, कहते हैं आई एम नॉट अ रिस्पॉन्सिबल, मैं तो डायरेक्टर नहीं हूँ। आप डायरेक्टर नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। आप सिर्फ अपने लड़के के दम के ऊपर एक लॉ फर्म के ऊपर आपने सारा ये फ्रॉड कर रखा है। तो ये जो सारा फ्रॉड है ये वो है। मैंने सीपी साहब आपके साथ जो जिनके ऊपर अभी आप आरोप लगा रहे थे, सिमरजीत जो कि लॉ फर्म के दूसरे एडवोकेट हैं, वो तो आप ही के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ। ये पेपर झूठ बोल रहे हैं, ये इन्हीं के पेपर हैं, इन्हीं के पेपर है। मैं घर से तो टाइप करके लाया नहीं, इन्हीं के एमसीए के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इन्होंने रजिस्टर कर रखा है कि हरजत ज्वेलर का यही है डिपार्टमेंट। और एक प्रोपेक कंपनी है जिसमें पतंजलि में पैसा फिट किया हुआ है, उसका एड्रेस भी यही आ रहा है, जिसमें रेणु प्रकाश वहाँ की डायरेक्टर हैं। अब वो भी झूठ है। तो ये टोटल ईमानदार है, अथीना लीगल टोटल ईमानदार फर्म है। सिर्फ सारे चोर उचक्के जो है झूठे हैं, वो सब सारा के जमा करता या उनके एजेंट है, वो सब झूठे हैं। सिर्फ एक अथीना लीगल लॉ फर्म ईमानदार है, ओपी श्रीवास्तव का लड़के की, रजत प्रकाश की। और रजत प्रकाश को मैंने व्हाट्सअप किया था कि रजत प्रकाश जी हम लोग आपके ऑफिस आएंगे, और रजत प्रकाश ने कोई रिप्लाई नहीं किया। और हमने सारा मेल CC2 वाला आप देख सकते हैं नीचे, ये CC2 वाला भी आपको शॉर्ट में दिख रहा है, अभी और भी है। ये CC2 ऑल मैंने किया था, 42 मैंने डिपार्टमेंट को किया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको मैंने मेल किया था कि भाई साहब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, अभी पुलिस द्वारा क्या आपकी बातचीत हुई है, आपको समझाया? पुलिस की बात हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बोला कि आप थाने आओ। अब हम थाने चलने के लिए तैयार है, लेकिन सिमरजीत अथीना लीगल का जो एडवोकेट आकर था, हम थाने क्यों जाए? हमने तो थाने रिपोर्ट दे दी। अरे भैया तूने रिपोर्ट दे दी हमारे खिलाफ, हम चलने के लिए तैयार है। हम पुलिस की और पुलिस की बात हमें समझ में आई। अब हम लोग थाने जा रहे हैं FIR रजिस्टर करवाने कि भैया या तो हरजत ज्वेलर के बारे में डिटेल दो हमारे को कि हरजत ज्वेलर क्या है, कहाँ है हरजत ज्वेलर। नहीं है तो आप हमें लिख के दो कि हरजत ज्वेलर नहीं है, फिर हम उसके अलावा अपना मूवमेंट करेंगे कोर्ट में। तो आज जो तारीख थी उसमें क्या कुछ हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें सीधे 12 अप्रैल एडजन कर दिया, 12 अप्रैल, क्योंकि 18 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट की डेट है। आपसे बातचीत करना चाहूंगी, कहाँ से आए? मैं आगरा से आया। आगरा से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। आज क्या कुछ यहाँ विवाद हुआ, किस तरह से बातचीत हुई, क्या कुछ हल निकला आपकी बात? हल कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि यहाँ तो ये लोग भगा रहे हैं, सीधे कोई जवाब ही नहीं दे रहे यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई फर्म नहीं है हरजत ज्वेलर के नाम से, जबकि एड्रेस उसमें यहीं का पड़ा हुआ है। तो फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब आगे थाने जा रहे हैं, FIR कराएंगे रजिस्टर। FIR कराएंगे। जी। FIR के बाद आपके क्या कुछ कदम होने जा रहे हैं? क्योंकि सहारा के खिलाफ लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, कोई ना कोई उपाय के अपने तरीके खोजने में लगे हुए हैं। नहीं, हम लोग कानूनी तरीके से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल फ्रॉड उस पर उतर आए हैं। और इन्होंने गोल्ड के नाम पर पैसा लिया था और यहाँ का एड्रेस दिया था, ये कितना हर्षद L37 हर्षद ज्वेलर, इसलिए लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, कोई गोल्ड का वो नहीं है। कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या कुछ मिला आपको? कुछ नहीं, यहाँ पे इन्होंने लॉ की फर्म है जो उन्होंने यहाँ का दे रखा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। पैसा कैसे वापस मिलेगा? अब तो लड़ना पड़ेगा, अब तो ईश्वर भी बताएगा कैसे पैसा मिलेगा। हमको तो नहीं लग रहा कि ये लोग पैसा वापस देंगे पब्लिक का। लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, हमको नहीं लग रहा, कार्रवाई कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने सब खरीद रखा है, कानून को खरीद रखा है। ना सोसाइटी का, ना रियल एस्टेट का, ना कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ डेट पे डेट मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। आज भी डेट मिल गई है, 12 अप्रैल की डेट मिल गई, फिर इससे पहले भी डेट मिल गई। कभी कोई बहाना बना किसी का जो है आपका कोई एडवोकेट उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इन पे इतने एक्सक्यूज हैं कि कई सालों से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। हम लोग आगरा से आए हुए हैं जी। आगरा से इतनी दूर आए आप, सुबह सुबह आपने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की। यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो नहीं हुआ, विवाद हो गया, पुलिस से बातचीत हुई, तो इसके बाद क्या हल निकला? अब हल क्या है कि वहाँ थाने में जाके FIR कराने हैं, उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और जो यहाँ पर लॉ फर्म है, उनके जो एडवोकेट आपके सामने मौजूद थे, वो आपको लगातार झूठा बोल रहे थे। झूठ भाई, वो सारे फ्रॉड काम ही इन्होंने किए, अथीना लीगल ने किए हैं। ठीक है, जब तो ये तो फ्रॉड हमें बोलेंगे। पैसा इन्होंने रियल एस्टेट का दिया नहीं, सोसाइटी का दे नहीं रहे, कोई भी पैसा दे नहीं रहे। अब गोल्ड का पैसा ये लेने, एड्रेस यहाँ का दिया, वो भी देने का मना कर रहे हैं कि यहाँ तो एड्रेस ही नहीं है, यहाँ तो कोई ऑफिस ही नहीं है, कुछ नहीं है। इनका मूड नहीं है पैसा देने का पब्लिक का, बिल्कुल। देख रहे हैं आप इस वक्त आपके सामने जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये लाजपत नगर में L37 लिंक रोड, जहां पर ये एक ज्वेलर्स को देखने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर ये लोग, इन लोगों को ज्वेलर्स नहीं मिली। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, शुक्रिया।